हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ते हैं अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो फर्स्ट यूनिट में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जिसको आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा डीप में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक लेजर है ये। मीनिंग इसका क्या होगा कि हमने समझ लीजिए आप ब्लॉक्स के फॉर्म में हर यूज़र को कुछ ना कुछ स्पेसेस असाइन कर दिए हैं, और ये ब्लॉक्स जो हैं वो सारे यूज़र्स के एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मींस अगर इस यूज़र ने अपने डाटा में एक सिंगल सा भी चेंज किया तो वो इन यूज़र्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम ऑफ वैलिडेशन यूज़ होती है, जिसमें हर यूज़र को वैलिडेट करना पड़ेगा अगर एक यूज़र कोई भी ट्रांजैक्शन चाहता है। ट्रांजैक्शन मीन्स उसका डाटा में कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, या तो कुछ ऐड हो रहा है या फिर कुछ भी रिमूव हो रहा है। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। दिस टेक्नोलॉजी इज ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज। ये एक डिजिटल डाटा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है इन लार्ज, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट डाटाबेस। सेकंड, आप इसमें इतना देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन आता है इसके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में 3 हेडिंग्स आती हैं, तो उसने तीनों हेडिंग को बहुत लॉन्ग लिंक किया। एक तो ये मेथड है कि आपने 4-5 पॉइंट्स लिखे इसमें और सबको शॉर्ट करके लिखते हैं। तो जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा मार्क्स के लिए होता है, क्योंकि अगर वो जो एग्जामिनर है वो ये चाहता है कि आप ज़्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता हो, मीन्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता हो। ज़्यादा आपको इसका एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं और ये डायग्राम बना सकते हैं। फिर सेकंड आता है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी मीन्स क्या है कि हम किसी यूजर को एक वर्चुअल वर्ल्ड में इमर्ज कर दें, मीन्स वो उसमें इंटरेक्ट भी कर पाए। मतलब जो उसका रियल वर्ल्ड है उसमें वो कोई चीज़ फील नहीं कर रहा, जबकि वो कह रहा है कि वो एक किसी अनदर वर्ल्ड में चला गया है। उसको ऐसा फील होता है जहाँ पे वो मूव भी कर सकता है और इंटरेक्ट भी कर सकता है। ये वैसा नहीं है कि इंस्टेड ऑफ व्यूइंग अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम, यूजर्स आर इमर्स्ड एंड एबल टू इंटरेक्ट विद 3D वर्ल्ड। जब हम कोई स्क्रीन देख रहे हैं तो हमें बस ये हम रहते तो अपने रियल वर्ल्ड में ही हैं, बस हम किसी चीज़ को देखते हैं। बट वर्चुअल रियलिटी क्या है, हम किसी वर्चुअल वर्ल्ड में इमर्ज हो जाते हैं। ऐसे ही ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब है कि हम अपने रियल वर्ल्ड में कोई वर्चुअल एलिमेंट को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा डिटेल्ड हो जाए और हम ज़्यादा उसको मीन्स वर्चुअली डिफरेंट वे में समझ पाते हैं विद कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर जैसा हमारा नॉर्मल प्रिंटर है जो इंक को एक पेन पे प्रिंट करता है, वैसे ही 3D प्रिंटर ऑब्जेक्ट्स को सुपर इम्पोज करता है यूजिंग थिन लेयर्स ऑफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक, क्ले, रेजिन एंड अदर्स। मीन्स जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो 3D होगा। तो नेम से हमें समझ आ ही रहा है। और इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए एक 3D स्कैनर के बारे में बता देंगे, जिसकी हेल्प से हम अपना ऑब्जेक्ट जो प्रिंट करना चाह रहे हैं उसको हम मॉडल कर पाते हैं। अब इसमें एक कांस्टेंट आता है, क्या कांस्टेंट आता है कि ह्यूमन का इमेजिनेशन तो कितना भी बड़ा हो सकता है, वो पता चला ऐसा साइज सोच ले अपने ऑब्जेक्ट का जिस साइज़ का प्रिंटर ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट आ जाता है उसका। फोर्थ आता है बिग डेटा। तो बिग डेटा जो है वो एक बहुत, क्योंकि आज की दुनिया में, आज के वर्ल्ड में जितना भी है वो सब डाटा ही है। आज आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं बस डाटा कलेक्ट हो रहा है वहाँ पे। तो जब धीरे धीरे डाटा बढ़ना स्टार्ट हुआ तो उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो वही एबिलिटी जो है
कि कैसे हम लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा को प्रोसेस कर पाएँ विद मोर एंड मोर स्टैंडर्ड कंप्यूटर मीन्स, जो कि डिफ़िकल्ट था ट्रेडिशनल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम से अगर हम उसको प्रोसेस करते हैं। और हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम येट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। टाइप्स ऑफ बिग डेटा में आप 3 टाइप्स लिख देंगे, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। फिफ्थ आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग क्या समझते हैं कि हम सिर्फ अपने डाटा को कहीं स्टोर कर रहे हैं और उसको बस रिट्रीव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऑन ये है क्या कि डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज। कंप्यूटिंग सर्विसेज को हम डिलीवर कर पा रहे हैं फ्रॉम एप्लीकेशंस टू स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर, टिपिकली ओवर इंटरनेट एंड ऑन पे एज यू गो बेसिस। तो इसमें हमारा जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट वो क्या क्या है कि ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस है, इसका यूज़ क्या है, मीन्स क्या क्या हमें मिलता है इसमें, तो क्या है एप्लीकेशंस टू स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर। और ये जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, वो वर्क करता है पे एज यू गो, मीन्स आप समझ गए होंगे। फिर सेकेंड पॉइंट इसका आता है कि देखिए, जब हमारे पास मीन्स आप समझ सकते हैं जैसे हम लोग कार पूलिंग करते हैं, ऐसे ही हम रिसोर्स पूलिंग, शायद ही वर्ड सही नहीं है, बट किसी दूसरे का मतलब किसी एक कंपनी ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है कंप्यूटर का, उसको हम लोग खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम इंटरनेट को उसको डिमांड पर यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। इट ऑफर्स कन्वीनियंस, रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी टू स्केल एप्लीकेशंस क्विकली। ये कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है, IaaS मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। इसमें हम टाइप्स अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट आता है पब्लिक, फिर आता है प्राइवेट, फिर आता है हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि कोई भी एक ओनर थर्ड पार्टी है जो एक लार्ज मास को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट है। प्राइवेट में क्या है कि कोई एक कंपनी है जो सिर्फ अपने लिए ही क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रही है, मीन्स जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके ही जोन में कहीं सिचुएटेड है। और वो हाइब्रिड में क्या है कि इट कंबाइंस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स। सिक्स्थ आता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को डिफाइन आप कैसे करेंगे कि विदाउट दीज आर द कार्स दैट कैन ड्राइव without the interventions. They are equipped with many sensors like ultrasonic sensor, cameras and lidars in order to perceive its environment.